पुराने समय से बहुत सारी मान्यताएं चली आ रही हैं। उनमें से कुछ आज भी की जाती हैं, जैसे कि मेला। मेला एक ऐसी जगह जहां अलग अलग तरह के लोग आते हैं, दूर दूर से। कोई घूमने फिरने के लिए तो कोई कुछ बेचने के लिए। कोई वहां कुछ खा रहा है तो कोई कुछ पका रहा है। कोई कुछ सिखा रहा है तो कोई लोगों को हंसा रहा है। कोई कुछ बांट रहा है तो कोई वहां पे कुछ काट रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं इस कहानी में किसी जगह का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि लोग फिर वहां के बारे में अपनी राय वैसे ही बना लेते हैं। क्या पता वहां पे जो मैंने देखा वो किसी और ने ना देखा हो। कहानी पर यकीन करना है नहीं करना है वो मैं आप पर छोड़ता हूं। दरअसल बात है 2012 की। फरवरी के लास्ट में मेरी फैमिली जाना चाहती थी उस मेले में, क्योंकि घर परिवार में कुछ दिक्कतें चल रही थी। और कहा जाता है उस मेले में जो कोई जाता है उसकी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। वहां देश के कोने कोने से साधु महाराज आते हैं जो आपकी परेशानियों को अपनी सिद्धि से दूर कर देते हैं। हमने दिल्ली से ट्रेन की टिकट बुक करवाई और निकल पड़े वहां के लिए। 11-12 घंटे का सफर था, तो खाने पीने का सामान अपने साथ लेके गए थे। रात 10 बजे की हमारी ट्रेन थी और सुबह 10:30 बजे के आसपास हम वहां पहुंच भी गए थे। मेले की वजह से वहां पे लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे। रेलवे स्टेशन भरे हुए थे, होटल्स भरे हुए थे, धर्मशालाएं भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से कोई कमरा मिला था, वो भी दुगने दामों पर। हम 6 लोग थे और हमारे हिसाब से कमरा थोड़ा छोटा था, पर कर भी क्या सकते थे। पापा ने कहा थोड़ा आराम करते हैं, फिर शाम को चलते हैं। हम लोग फ्रेश हुए, कुछ खाने को मंगवाया और 2-2.5 घंटे के लिए सो गए। पता नहीं कब में नींद आ गई। शाम के करीब 4 बजे के आसपास हम उठे, फ्रेश हुए और निकल पड़े मेले के लिए। जहां हमारा होटल था, मेला वहां से कुछ ही दूरी पर था। एक ऑटो में फंस के बैठे हुए थे। एक सवारी के 100 रुपये मांग रहा था वो ऑटो वाला, पर करते भी क्या। 20 मिनट में थोड़ा ट्रैफिक मिलने के बाद हम मेले में पहुंचे। वहां की चकाचौंध ही अलग थी। इतनी भीड़ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। लोग खचाखच भरे हुए थे। सिक्योरिटी के नाम पर वहां पुलिस वाले तो थे, पर चेकिंग नहीं की जा रही थी। अंदर जाके देखा तो एक से एक दुकानें सजी हुई थी, छोटे से लेकर बड़े तक, सस्ते से लेकर महंगे तक। हर तरह का सामान वहां पे था। बच्चों के लिए झूले अलग, खाने के स्टॉल अलग, मनोरंजन के लिए अलग जगह बनाई हुई थी, जहां ऐसे ऐसे खेल देखने को मिले मैंने अपनी सारी जिंदगी में वो खेल कभी नहीं देखे थे। इन सब के बीच से होते हुए हम लोग ढूंढ रहे थे वो जगह जहां हमें जाना था, जिसके लिए हम आए थे। वो क्या है ना, मेरी 17 साल की बहन पर किसी ने कुछ करवाया हुआ है और हमने उसे बहुत जगह दिखाया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। दादी से किसी ने कहा था इसे मेले में ले जाने के लिए, क्योंकि ऐसे जब कहीं कोई मेला लगता है तो वहाँ बहुत सारे तांत्रिक, साधु, संत या बाबा आते हैं और वो इन सब बाधाओं को गारंटी के साथ इलाज करते हैं इनका। ऐसा सुना था हमने, जिस वजह से हमें पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आना पड़ा। हम घूम रहे थे वहाँ, ढूंढ रहे थे कि कहाँ है वो जगह जहाँ हमें ये लोग मिलेंगे। लोगों से पूछा और काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर ऐसे कई सारे तांत्रिक बैठे थे। वहाँ उन लोगों ने भी अपनी दुकानें लगाई हुई थी, अच्छे खासे स्टॉल लगे हुए थे, सजे हुए थे। और ऐसा नहीं वहाँ भीड़ कम थी, भीड़ वहाँ पर भी बहुत थी। कुछ तांत्रिक तो अपनी पूजा करने में लगे हुए थे, कुछ लोगों को ठीक करने में। हमारा पूरा परिवार वो सब देख रहा था। मेरी बहन वहाँ जाके बड़ी अजीब अजीब बातें करने लगी, फालतू में हंस रही थी। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि किसको दिखाएं, क्योंकि वहां सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए थे। ये जो तांत्रिक वहां बैठे थे। शाम ढल चुकी थी। 7 बजे के आसपास हम जाके रुके वहां पे जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी। पापा को लगा चलो देखते हैं ऐसा क्या है यहाँ पे।
वहां अंदर 3 तांत्रिक बैठे थे। लोगों पर से झाड़ फूंक करके भूत निकाल रहे थे, ऐसा सुना था। लाइन लगी पड़ी थी वहां। शाम के वक्त थोड़ी थोड़ी ठंडक थी। वहां बीच में उन तांत्रिकों ने आग जलाई हुई थी और एक जगह कोने में उन्होंने कुछ बकरे बांधे हुए थे और वहां खून पड़ा था। मेरी बहन की तरह ना जाने कितनी ही लड़कियां थीं वहां पे। किसी को ज्यादा तकलीफ थी तो किसी को थोड़ी कम। थोड़ी देर देखने के बाद वहां नंबर आता है एक लड़की का, जो रेवाड़ी से आई हुई थी। उसका परिवार भी उसके साथ था। वो लड़की एकदम कमजोर सी लग रही थी, किसी से कुछ बोल नहीं रही थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। उनमें से एक तांत्रिक ने उस लड़की को अपने पास बिठाया। लग रहा था वो परिवार काफी देहात से आया हुआ है। तो उस तांत्रिक ने पहले उस लड़की के ऊपर झाड़ फूंक करना शुरू किया और वो लड़की हिलने लगी। बाकी दोनों तांत्रिक किसी और को देख रहे थे। जहां वो लड़की बैठी थी वहां उसके पापा को बुलाया गया और उनके कान में कुछ बात कही उस तांत्रिक ने। थोड़ी देर में वो अपनी जगह से उठा और जिस कोने में बकरे बंधे थे वहां जाके एक बकरे पर किसी धारदार हथियार से वार कर दिया। एक झटके में उस बकरे की गर्दन धड़ से अलग हो गई। तांत्रिक ने उसका खून अपने हाथों में भरा और लड़की के सर पे जाके मल दिया। ये नज़ारा विचलित कर देने वाला था। वो लड़की बस बैठी हुई थी। ये देख के मैंने पापा से कहा, पापा चलो यहाँ से। मम्मी भी कहने लगी चलो यहाँ से, हमारी मुन्नी ठीक है, इसे कहीं और दिखा देंगे। पर पापा और दादी वहाँ से हिले तक नहीं। मेरी बहन रोने लगी, उसे उल्टियाँ होने लगी। जानवरों की लाश और खून देखकर तो मेरा भी मन खराब हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि इसमें जानवरों का क्या दोष था, इन्हें क्यों मार रहे हैं। हम तीनों भाई बहन बहुत डर चुके थे। मम्मी हमें लेकर वहां से आगे बढ़ चली। पापा और दादी भी पीछे पीछे आ गए। एक जगह बैठ के मम्मी रोने लगी। मेरी बहन को उन्होंने गले लगाया हुआ था। थोड़ी देर में पापा भी आ गए, कहा कि चलो यहाँ से, ये सब ठीक नहीं है। मैं अपनी बच्ची को किसी ऐसे तांत्रिक के हाथ में नहीं छोड़ सकता। जितनी हमें उम्मीद थी कि यहाँ आके मेरी बहन ठीक हो जाएगी, उस पर पानी फिर चुका था। उस जगह से बहुत बदबू आ रही थी। जब हम बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आगे क्या करना है, तभी हमारे पास एक बाबा जी आते हैं। पूछते हैं कि क्या हुआ। हम में से किसी ने कुछ नहीं बताया उन्हें। उन्होंने बारी बारी से हमें देखा और मेरी बहन को देखते ही उनकी नजरें रुक सी गई। कहा कि ये बच्ची इतनी तकलीफ में क्यों है। दादी ने बोल दिया कि इसके ऊपर कोई हवा आई हुई है, किसी ने कुछ करवाया हुआ है। बाबा जी ने कहा इसे ठीक कर सकता हूं मैं। मम्मी ने कहा नहीं, हमें नहीं करवाना, मैं अपनी बेटी की वजह से किसी जानवर की मौत नहीं देख सकती। बाबा ने कहा इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, जल्दी से कुछ नहीं किया तो जान चली जाएगी इसकी। हम तीनों बहन भाई मम्मी से लिपट कर रो रहे थे और पापा हमारे पास ही खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। बाबा ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं वहीं सामने बैठा हूँ, कुछ समझ आए तो चले आना। पापा ने कहा अभी आता हूँ। वो बाबा जी के पास चले गए और उन्हें बताया कि हम सब डरे हुए हैं, अभी वहाँ एक बकरे की बलि देख कर आए हैं। आप मेरी बेटी को बिना किसी जानवर को मारे बचा सकते हो। बाबा ने कहा किसी को मारकर किसी की जान बचाना मेरी सिद्धि में नहीं है। अगर भरोसा है तो अंदर आ जाओ, मैं वहीं बैठा हूँ। बाबा चले गए। पापा आए और हमें समझाने लगे कि एक बार चल के देखते हैं। मम्मी मना कर रही थी और मेरी बहन अभी भी उल्टियाँ कर रही थी। उसकी हालत सच में ज़्यादा खराब हो चुकी थी। पापा ने मेरी बहन को उठाया और अंदर बाबा जी के पास लेके चले गए। पीछे पीछे हम भी आ गए। बहन को बाबा जी के सामने बिठाया और उन्होंने अपनी पूजा शुरू की। बता कौन है तू, इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है। मेरी बहन बुरी तरह से हिल रही थी, उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। बाबा जी ने एक हाथ में नींबू लिया और उस पर लाल टीका लगा के साइड में रख दिया। मेरी बहन उसकी तरफ देख रही थी और बाबा जी मेरी बहन की तरफ देख रहे थे। उन्होंने एक थाली में पानी भरा, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इसने एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके कुछ मीठा खाया है
और इसे वहां पे मीठा नहीं खाना चाहिए था। बाबा ने कहा, बता इस बच्ची को छोड़ने के बदले तुझे क्या चाहिए। पर मेरी बहन कुछ बोल नहीं रही थी, बस अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। बाबा ने देखते देखते उस नींबू के चारों तरफ आग जला दी और मेरी बहन उस वक्त चीख रही थी, बहुत बुरी तरह से। बाबा ने उस आग के बीच में नींबू को काट दिया और तब मेरी बहन को वहीं खून की उल्टी हुई, वो बेहोश हो गई। बाबा ने उसके माथे पर हाथ लगाया और एक धागा बना के दिया। कहा, इस लड़की से सारी बुरी बलाएं टल चुकी हैं, अब तुम इसे ले जा सकते हो। मम्मी पापा ने हाथ जोड़ते हुए उनका धन्यवाद किया। बाबा ने कहा, बच्चों से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसका समाधान किसी जानवर को मारकर या किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं ढूंढ सकते। हम वहां से बाहर निकले। पापा ने मेरी बहन को अपने हाथों में उठाया हुआ था क्योंकि वो बेहोश थी। आज इस बात को कई साल हो चुके हैं। उस दिन के बाद से मेरी बहन अब एकदम ठीक है। उसे तो कुछ याद भी नहीं और ना हम उसके आगे वो सब बातें करते हैं। उन बाबा जी ने एक बात बहुत सही कही थी, अपनी समस्याओं का समाधान किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं ढूंढ सकते हम। अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।